गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी, कृषि उपज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पे लाइव दृश्य। ये देखिए किस प्रकार मंडी सूनी पड़ी हुई है, जबकि किसानों की फसल कट के तैयार हो चुकी है इसको बिक्री के लिए। लेकिन पल्लेदार और यूनियन के जो सदस्य हैं और व्यापारी गण हैं, उनमें कुछ बातों को लेके असमंजस है। और एक बार हम आपको पूरे मंडी का लाइव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार सूनी मंडी पड़ी हुई है। ये है 4:30 बजे का दृश्य है, 3:30-4 बजे का समथिंग का। आप देखिए पूरी मंडी में किस प्रकार सूनी पड़ी हुई है। और यहाँ पर किसान भाइयों की कोई जींस नहीं तुल रही है, ना कोई काम हो रहा है। और हम देखेंगे पल्लेदार यूनियन के कोई सदस्य, उनसे बात करेंगे क्या मामला, व्यापारियों से भी बात करेंगे। गेहूँ की फसल भी आ चुकी है। ये देखिए एक बार आपको पूरी मंडी का नज़ारा अवगत करवा देते हैं। रोज़ की ये जो बातें हैं, इनको लेकर किसान की फसलें यहाँ ख़राब होती रहती है। कई बार हम मंडी के सचिव महोदय को भी अवगत करा चुके हैं समस्याओं को लेकर। प्लेटफॉर्म पर जहाँ किसानों के माल होने चाहिए, वहाँ व्यापारियों के माल रखे हुए हैं। ये देखिए लाइक, शेयर और कमेंट अधिक से अधिक करें, जिससे हम आपको पूरा सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी मंडी का दृश्य और किसान नेताओं से भी बात करेंगे हम। आइए उधर घुमाइए, इसको आगे से ले लो, आगे से आइए हम बात करेंगे वहाँ मंडी के पल्लेदार भाइयों से। किसान यूनियन के जो पल्लेदार भाई लोग हैं, इनकी जो यूनियन है, पल्लेदार यूनियन समिति है, इधर वो बैठे हुए। और देखिए ये मंडी का दृश्य है, नई अनाज मंडी, कृषि उपज मंडी, गंगापुर सिटी। जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में हम पहुंच गए हैं गंगापुर सिटी के नई अनाज मंडी में। यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी की नई मंडी से। ये पल्लेदार यूनियन के जो सदस्य हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पर पल्लेदार भी बैठे हुए हैं भाई। ये यहाँ काम करते हैं, वर्क करते हैं। और ये देखिए आज इनकी हड़ताल है और कल भी इनकी हड़ताल रही थी। और हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहेंगे, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जी न्यूज़ पोर्टल बने रहिए, आप हमारे साथ में देखते रहिए। अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे हम। अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहना है और किन बातों को लेकर इनकी मांगें चल रही है और पूरा क्या मामला है, इसको लेकर हम बात करेंगे इनसे। और एसडीओ साहब भी आ रहे हैं क्या? आने दो ना, यहीं एसडीओ को, क्या है आप बन बात करेंगे। हाँ तो यही मंडी समिति है आपकी। क्या अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी क्या समस्याएं चल रही है? हमारी कोई समस्या नहीं है सर, मजदूर दर के लिए हमारी। हाँ मजदूर भाइयों की, पल्लेदार भाइयों की। मजदूर भाइयों ने मतलब क्या कि रेट वृद्धि के लिए लेटर पेड दिए थे व्यापार मंडल को, उनने हमारे लिए कोई बात नहीं करी। क्या मांगे हैं आपकी, थोड़ा हमें विस्तार से समझाए, कुछ मांगों को भी दिखाए चैनल के माध्यम से। दर के हिसाब से साहब, मतलब हमारी हमेशा दर बढ़ती है, उसी वृद्धि से बढ़ जानी चाहिए। महंगाई वृद्धि दर आप प्रतिवर्ष बढ़ाने की मांग करते। पिछली बार तो अपने आप बढ़ गई थी ऑटोमेटिक। वही बात अब भी रखी थी सर हमने तो।
लेकिन वो नहीं मान रहे इस वो बात नहीं को। मान रहे, ना बैठक कर रहे, ना हमको बुलाया गया। इससे मजदूर भाइयों को भी नुकसान है और किसान भाइयों को भी नुकसान है, नुकसान है सर। क्योंकि आप और क्या क्या मांगे आपकी, और कोई हमारी और भाई कोई डिमांड नहीं है सर इसके अलावा। मजदूर आपने मांग पत्र दिया, उसमें कोई आपके पास फोटोकॉपी हो, प्रति हो तो इसमें दिखा दें चैनल के माध्यम से, और पूरी बातों को हमें बता दें। तो वो जनता देख रही है आपको, आपकी मांगों का शीघ्र समाधान होना चाहिए, और जिससे हमारे गंगापुर क्षेत्र की मंडी, कृषि उपज मंडी चल सके। सही ढंग से व्यापारी पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण खंडी और भी आ चुके हैं गंगापुर सिटी के। युवा मोर्चा के ये भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है, आइए युवा मोर्चा जी के अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे हम, किस प्रकार ये प्रशासन से बात करेंगे और समस्याओं के समाधान कराएंगे। उपखंड अधिकारी का भी आने का संकेत मिल चुका है मंडी बंद होने के कारण। एडीएम साहब नहीं आ रहे क्या? हमारी जो एप्लीकेशन लगाई थी व्यापार मंडल मंडी समिति को, वो हमारे पल्लेदार की। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वैसे ही मुँह जबानी बता सकते हैं क्या क्या मांग थी, और या फिर एक ही मांग है बस? सर एक मांग है हमारी, तो कोई दूसरी मांग रखी भी नहीं है हमने। ये जो और समस्या चल रही है ये तो हमने रखी भी नहीं है। पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, ये काश्तकार को नहीं भाई अब ये सर इनकी जो कर लेते जो सही है, मजदूर के कहने से कौन करता है। और कहते हैं कि मतलब यार मंडी से मतलब निकल जाओ। इधर आइए आप एक बार। नहीं सर, मंडी के बारे में अभी लास्टमेंट भी किया व्यापारी वर्ग ने। क्या मंडी से बाहर निकल जाइए, मंडी से बाहर निकल जाइए। कब की बात है ये? अभी 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे पहले मंडी में कोई कार्य नहीं करता तो मंडी से बाहर निकल जाओ। हमारी तरह हो गए मांग तो हुए जो है सेक्रेटरी साहब को अवगत करा चुके हैं हम लोग। अनाउंसमेंट किस आधार, मतलब किससे किया था इन्होंने? माइक से। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी कौन है, उनके नंबर है क्या? है उनके फोन नंबर वगैरह है? अरे वे एप्लीकेशन लगाई थी तेरे पास? माफ दे रहा है, काफी होगी ना? नहीं पहले की ना आपकी सब कॉपी है, एक आध कॉपी तो ले। ये अभी जो उन्होंने एक अनाउंस किया था इसके बारे में दिया, ये बारे में हम सेक्रेटरी साहब को अवगत करा चुके हैं। बता दो एक बार पढ़ के आप, ये जो क्या है लिखा है ना आपने? इसमें मजदूरों को मंडी से बाहर होने के लिए कहा गया है कि तमाम मजदूर मंडी प्रांगण से बाहर हो जाएं। ये व्यापारी वर्ग की तरफ से कहा गया है। हमने सेक्रेटरी साहब को इस चीज़ के लिए अवगत करा चुके हैं कि इन लोगों ने, ये देखिए इनका राजस्थान पल्लेदार मजदूर यूनियन का लेबर को जो है मंडी से बाहर जाने के लिए कहा है। 6/4 को 2:56 पर मंडी चालू है तभी से व्यापारियों द्वारा एक ऐलान करने के क्रम में नम्र निवेदन है कि व्यापारियों द्वारा आज एक ऐलान किया गया है जिसमें समस्त मजदूरों को मंडी प्रांगण से बाहर करने के लिए यहाँ मजदूर यूनियन की मांग है कि उसको लेकर शांतिपूर्वक बैठक करे। व्यापारी वर्ग किस आधार पर बलपूर्वक मजदूरों को बाहर कर सकते हैं। आपकी मांग उचित है, इस पे हम प्रशासन से भी उनकी राय जानेंगे, एडीएम साहब से भी जानेंगे, हम मंडी सचिव से भी जानेंगे। और बताइए हमें क्या बात है। मंडी में हम घूम के आए तो बिल्कुल ना तो किसान है यहाँ पर, सिर्फ आप लोग दिखाई दे रहे थे बाहर कुछ काम नहीं, तो फिर हम इधर आ गए आपके पास में। हमारी केवल कल से चल रही एक मजदूरी दरों में वृद्धि को लेकर जो है व्यापारी वर्ग से जो हमारी वार्तालाप हुई हैं। व्यापारी वर्ग का कहना था कि मंडी प्रशासक की मध्यस्थता में ही कोई विचार किया जाएगा, जबकि मंडी प्रशासक की तरफ से बेहतरीन पहल करते हुए कम से कम नहीं तो 4 बार जो है क्या नाम से उन्होंने सचिव महोदय ने 4 बार अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कि कैसे भी करके जो है ये चीज़ें इस मामले का सुलटारा हो जाए। बाद बाकी व्यापारी वर्ग इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, जबकि साल दर साल प्रति वर्ष हर बार चाहे वो 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 2% हो, चाहे 50% हो, हर बार एक नियोजित तरीके से जो है उसका बढ़ोतरी करने के बाद में मंडी का संचालन जो है पूर्ण रूप से जो है चालू रहता है। आपने कितने तारीख को दिया था ज्ञापन?
ज्ञापन हम एक तो व्यापार मंडल को जो है 22/3/2022 को दे चुके हैं और दूसरा 1/4/2004 को 24/22 को दे चुके हैं। आपने 5 अप्रैल को मतलब ये हड़ताल करी है। 5 अप्रैल को हड़ताल करने से पहले हम मंडी सचिव महोदय को अवगत करा दिया था कि अगले 24 घंटे के अंदर हमारी जो है समस्या का समाधान होके नहीं और जो है इस मंडी को सुचारू रखने का काम करें। इस चीज़ के लिए हम अवगत करा चुके हैं उनको। बाद बाकी व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई सी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण हमें मजबूर होके जो है हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। चलो धन्यवाद। और प्रशासन अभी कोई आया नहीं है यहाँ पर। फोन आ गया। तो आश्वासन कुछ मिल रहा है उधर से? मैं पास में बढ़िया बैठे में नहीं देखो नहीं करो, वो तुम्हारी गलती बता रहे इनका पैसे तो बढ़ा दे, वो घंटी का प्रॉब्लम हो रहा तुम्हारी लेंथ को बरोबर पर 7 से 7 अरे वो चीज है कि अलग चीज है, उसका बैठ कर व्यापारी वर्ग और पल्लेदार करेगा इसका संशोधन। कोई बात एक तरफा कोई बात नहीं हो सकती है। कपाट बना रखे मंडी समिति ने एक तरफा किसी तरह कोई बात नहीं होती है, दोनों के समझ से बात चलती है। खासकर बोलने वाला ही नहीं है ना। सरदारन की रात को माल सुन रहे लेकिन सरदार हमारा घंटी हुई बंद। उनके मजदूर कहाँ से आते हैं? तुम ही और खाएं तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तुम्हारा शाम सुबह के टाइम को कर लो फिक्स। नहीं वो चीज करने की चीज है, इसमें दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम 1 घंटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो चीज समय सिचुएशन के हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे आप? किस बात को लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ बताएं हमें भी। चालू हो जाए और हम काम धंधे चालू कर दे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? शांतिलाल। किस प्रकार ये मजदूर भाई पल्लेदार भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर और अपनी बातों को मनवाने के लिए शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं बात, मगर व्यापारियों द्वारा हट पकड़ी गई है कि वो मांग नहीं मान रहे इनकी। व्यापारी वर्ग से भी बात करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए लाइव। मुरारी जी, मुरारी जी, मेरे पास इनको सूचना दी जो भी है, यदि आप फोटो लेना चाहते हो उनकी। किसकी? जो हमने लिखित में दी है व्यापार मंडल। वो आप बता दो या मौखिक जो वही बात है, वो आप अभी बात करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। जरूर। मंडी का ये दृश्य है, नई अनाज मंडी का। और यहाँ पे मंडी में मंडी के जो पल्लेदार भाई है ये सभी मंडी कार्यालय की ओर जा रहे हैं और वहाँ वार्तालाप के लिए इनको बुलाया गया है। ये जा रहे हैं तो बात करेंगे। हम आपको सीधी तस्वीर है दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर है गंगापुर सिटी से। थोड़ी देर पहले एमएलए साहब को बताइए हमने ये सब, विधायक साहब को भी बताया। फोन करके बताया। विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया फिर आपको? उन्होंने कहा मैं बात करूंगा सचिव से। सचिव से बात करेंगे? हाँ, व्यापारियों से नहीं करेंगे? उन्होंने तो सचिव का ही नाम दिया था। व्यापारियों से मतभेद चल रहे हैं उनके? अब क्या पता सर, ये तो मुझे नहीं, तो व्यापारियों से भी बात करनी चाहिए ना। मध्यस्थता तो दोनों व्यापारी और सेक्रेटरी साहब और
पल्लेदार यूनियन या पल्लेदार यूनियन के लोग गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव। बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज़ पोर्टल के साथ और लाइक शेयर और कमेंट्स अधिक से अधिक करें, जिससे गंगापुर सिटी की क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके, जल्दी से जल्दी प्रशासन के पास समस्याओं को पहुंचाया जा सके, अवगत हो सके। किसान भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर, किसान भाइयों से भी बात करेंगे हम, क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते किसान भाई, क्या कहाँ से, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं सब आप? खंडार से आए हैं यहाँ फसल बेचने के लिए। तो क्या आज क्या मतलब आपका कुछ हुआ काम या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ? हड़ताल लगा रखी है। आप क्या लेके आए खंडार से? बाहर दाना लेके आए हो। धन्यवाद आपका, काफ़ी आपने हमसे बात करी उसके लिए। ये पल्लेदार यूनियन के जो सदस्य हैं और पल्लेदार भाई है, ये सीधे मंडी सचिव कार्यालय की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े हुए हैं एडीएम साहब, गाड़ी खड़ी हुई है, इनसे बात करेंगे, उनकी बात को भी हम दिखाएंगे सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। मंडी से हम रोज़ाना दिखाते रहते हैं आपको, लाइव भावों का भी दिखाते रहते हैं, क्या भाव चल रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कई बार बाहर के व्यापारियों को नहीं आने देते हैं, नीलाम एक दो जगह ही लगा के छोड़ देते हैं। उप जिला कलेक्टर भी है यहाँ पर, उदय मोड़ थाने से भी है यहाँ पर। मंडी सचिव कार्यालय से सीधा। नमस्ते सर, क्या हाल है? नमस्ते सर। सेक्रेटरी साहब है अंदर? अभी एसडीएम साहब बैठे। एसडीएम साहब और वो और लोग आए थे ना? और कौन है इसमें मीटिंग हो इसमें ये देख मीटिंग हॉल का हम दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीर। इसमें बोरा जी भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सामने। नमस्ते बोरा जी। ये मंडी में जो हड़ताल चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे बोरा जी आप जी न्यूज़ पोर्टल से? हड़ताल चल रही है, अचानक घंटी बजा करके पल्लेदारों ने काम बंद कर दिया। किसान का माल बिका हुआ पड़ा था और पड़ा का पड़ा रह गया, आज तक 2 दिन हो गए। रेट के बारे में अध्यक्ष जी से बात चल रही थी, अध्यक्ष की उनकी हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि अपन बैठ करके समाधान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंडी को बंद मत करना, ये कह करके अपना काम था जो चले गए थे। बाद में इन्होंने न इनसे पूछी, न प्रशासन से पूछी, न हमसे पूछी, और घंटी लगा करके माल खुला हुआ पड़ा है, अब तक भेजा खुला भी नहीं है। और किसान का माल उल्टी हो रहा है, कोई रात को गोवारा नहीं है, कोई संभाल नहीं। जो ये है अपने सेक्रेटरी, ये बिल्कुल कोई काम का नहीं, निकम्मा नहीं, निकम्मा है न किसान को माल देखता है, बर्बादी हो रही है, टूट रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, इसके प्रति संवेदनशीलता किसान के प्रति है ही नहीं। किसान का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है सेक्रेटरी, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो यह है टैक्स आ जाता है और ये मस्त है, कोई मतलब नहीं। न किसान के प्रति वफादारी है, न मंडी के प्रति वफादारी है, न नीलाम के प्रति वफादारी है, न और कोई काम है ही नहीं। इसका किसान सुविधाओं के प्रति भी कोई वफादारी नहीं। सुविधाओं के प्रति नहीं है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, न बिजली की सही व्यवस्था है, जब करोड़ों रुपये का टैक्स आता है, ऐसी स्थिति है। न सफाई की व्यवस्था है, सफाई का हालत खराब। पहले तो ठीक थी, लेकिन अब ये आया सेक्रेटरी, जब तक बिल्कुल बोझ कोई निकला ये काम का ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है,
तो खाली है भाई, कर लो चलो जैसा भी चलिए गाड़ी, इसका टैक्स आ रहा है। मतलब यह है सेवाओं का काम चल रहा है, सेवाओं में मिलजुल करके अपना काम निकाल रहा है और तब कोई मतलब नहीं। मंडी के प्रति इसकी कोई सहानुभूति नहीं, किसानों के प्रति नहीं है, मंडी के प्रति नहीं है, और मंडी का जो व्यवस्था है उनके प्रति नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भी यही कहना चाह रहा सर, ये जो मंडी की जो व्यवस्थाएं हैं मजदूर संघ की तरफ से बाद में वेटरनों के द्वारा दिया गया था, तो शायद बातचीत चल रही थी सेक्रेटरी साहब के और अध्यक्ष महोदय के और इनके मध्य में। हाँ, उन पर किसी चीज़ का कोई समझौता हो नहीं पाया। फिर अचानक कल दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे तक मंडी चली है, नीलामी चली है, और करीबन 1:55 पर घंटी लगा करके अचानक काम बंद कर, इसकी कोई पूर्व सूचना व्यापारियों तक नहीं थी। किसानों को तो सूचना है नहीं, व्यापारियों को भी इसकी कोई सूचना नहीं थी कि हम आज से काम बंद करेंगे। उससे किसान का जो माल आया वो वैसे के वैसे ही खुला पड़ा हुआ है, और उन परिस्थितियों में उस माल का कोई घड़ी घड़ी नहीं है, फैला हुआ पड़ा है तो पड़ा हुआ है। तो ऐसी जो बातें हैं ये आपस में अच्छी नहीं लगती। किसी भी काम को अपन को करना है, रेटें बढ़ाने का अगर मैटर है तो बैठ करके उसको सुलझा करके, तो रेटें बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, कभी किसी तरह कोई इस तरह की परेशानी नहीं आती है अचानक काम बंद कर दिया गया। पर इस बार ये ऐसा हुआ है कि अचानक घंटी लगा करके काम बंद कर दिया। ये व्यापारियों का कहना है, और यहाँ पे और भी मज़दूर भाई बैठे हुए हैं, मज़दूर भाई चेयर अध्यक्ष बैठे हुए हैं मज़दूर संघ के, और अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। इनसे हमने आपकी पहले जानकारी अवगत करवाई दी है। आपके ऊपर इन्होंने जो बात कही है इनके ऊपर कितनी सच्चाई है आप हमें बताएं। सरासर बेबुनियाद बात है। वार्ता सेक्रेटरी साहब की मध्यस्थता में 3-4 बार हो चुकी है, जिसमें 2 वार्ताओं में व्यापारी वर्ग नहीं शामिल थे। 2 वार्ताओं में व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं। उसके बाद में ये आरोप प्रत्यारोप इनमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि आप सेक्रेटरी साहब से, आज मंडी सचिव महोदय से पूछिए आप कि जब पल्लेदारों को बुलाया गया है, जब पल्लेदारों को बुलाया गया तब तक पल्लेदार जो है मंडी सचिव के समक्ष प्रस्तुत हुए। बाद बाकी किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण लास्ट में मजदूरों को एक मजबूर होकर एक हड़ताल पे जाने का निर्णय लेना पड़ा, मजबूर। बाद बाकी पल्लेदारों की, मजदूरों की ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है, कोई इसका कोई इज्जत का सवाल या कोई वैसा अगर प्रेस्टीज पॉइंट लेके चले तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी सुचारू चलती रहे, और एक कोई हाई लेवल का कोई ये मामला नहीं है। इसको चाहे तो हमारी नई रेटें 1/4/2022 से लागू हो जानी चाहिए थी, जो कि आज 6/4/2022 हो चुकी है। उससे पहले हम 15 दिन पहले तकरीबन व्यापारी वर्ग को, मंडी सचिव को अवगत करा चुके हैं कि हमारी रेटों का निर्धारण किया जाए, और उसके बाद में जो है आगे की हमारी मंडी संचालन में कोई निर्धारण किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं। बाकी इन लोगों ने सुनवाई नहीं करने की वजह से व्यापारी वर्ग की तरफ से थक हार के मजदूरों को ये कदम उठाना। पूर्व अध्यक्ष जी और किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कई बार ठगी के मामले भी आपके सामने आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कल से पल्लेदार भाई ने हड़ताल करी है, इसमें किसान को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। व्यापारी वर्ग बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि ये सच क्या है क्या नहीं है। हवाल बता रहे थे, आप देख रहे होंगे कि पल्लेदार यूनियन के अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारी हर साल रेटें बढ़ती है, लेकिन इस पर बढ़ाई नहीं गई। इस पर में सब में रोष है, रोष भी आप इस चीज़ का है कि अगर हमारी रेटें ऐसे नहीं बढ़ेगी तो हम मेहनत करते हैं, हमें वो मेहनत का अपना हक मिलना चाहिए। उसी प्रकार से इन
कल से इनकी हड़ताल चालू है और आज प्रशासन भी पहुंच चुका है। मंडी समिति का आ गया, मंडी समिति के अध्यक्ष बैठे हुए, सभी पल्लेदारी में बैठे हुए, हम भी पहुंच चुके। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कुछ सामंजस्य करके बैठा हो, जिससे किसान की जीन्स का भाव मिल सके और बेच सके। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं आप भी? अब हमारे तो मजदूरों की क्या रेट के बारे में मतलब यही कितना % आप बढ़वाना चाहते हैं रेट? मतलब आपने क्या मांग करी है? व्यापारी वर्ग का हमारा पक्ष दोनों बैठ के नहीं और समझौता हो जाता है, उस पर सहमति हो जाती है। नहीं वो तो ठीक है समझौते वाली बात, लेकिन आपकी मांगे क्या हैं जिनको लेके आप 15% रखिए सर। मतलब 15% आप मजदूरी रखिए हमने बढ़ाना चाहते हैं प्रति वर्ष? नहीं, अब की साल हमारी हर अब की साल रखिए 15। हमारी दरें जो है हर वर्ष लागू की जाती है, नई दरें। तो इस बार भी जो है अगली बार हमने जो डिमांड रखी थी वो पूरा किया गया। अब की बार हमारी जो है महंगाई को देखते हुए आज आप ये देख लीजिए कि खाने का तेल जो है 80 की जगह 160 रुपये किलो हो गया है। तो उस दर को देखते हुए लेबर वर्ग की तरफ से जो है एक 15% ओनली, केवल 15% की डिमांड रखी गई है, जिस पे इन व्यापारी वर्ग की तरफ से किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स, कोई रिएक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपको मजदूरी मिलती है ये व्यापारिक वर्ग देता है, फिर जिनकी आप किसानों की फसलें तोलते हैं वो देते हैं? थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए इस बारे में। इसमें जो है कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनमें केवल किसान को देना पड़ता है, बाद बाकी के जो पॉइंट हैं उन पे क्या नाम से जो है जो खरीदार होते हैं उन पे लगती है वो मजदूरी। किसान पे तो केवल उतारने का, तोलने का पैसा ही 2 आइटम का पैसा लगता है काश्तकार को। हमें बताया पूरा जानकारी दे आप। मतलब जैसे काश्तकार की जो आवक हुई है मंडी के अंदर, जैसे किसी भान से आता है उसको नीचे लेबर डाल देती है, उसके पैसे काश्तकार के लगते हैं। छान के कांटे लगाई तुलाई तक काश्तकार के पैसे लगते हैं। उसके आगे काश्तकार की हम पे कोई मजदूरी नहीं होती है। जो भी जितने भी और आगे जिन्स के काम होते हैं वो व्यापारी वर्ग के होते हैं, काश्तकार का जहाँ तक काम। मतलब सिर्फ काश्तकार का काम फसल को उतारने तक का है? उतारने तक का, तुलाई तक, उतार के तुलाई तक का है। जितने भी आइटम आगे बढ़ रहे हैं जो सब व्यापारी वर्ग के हैं। स्टॉक करना है, जिसे गोदाम में पहुंचाना है, गाड़ी के अंदर लोड करना है या माल डिलीवरी देना है, वो सब व्यापारी के ऊपर है, वो काश्तकार के ऊपर नहीं है सर। ये मामला क्या अब आप क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? नाम भरतलाल जी साहब। हड़ताल को लेके यही है साहब, हमारे मांगे का रेट बढ़ाई जाए हर वर्ष की बात, महंगाई को देखते हुए ये कहना चाहते हैं। मजदूरी के लिए वर्तमान बनी था, हमने मजदूरी बढ़ाई जाए और वो कोई फालतू बात आ रही है। महंगाई को देखते हुए महंगाई को आपकी देखते मजदूरी मतलब बढ़ाना वाजिब बात है। बस और कोई मतलब नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो किसान हूँ। हाँ किसान की भी बात सुनेंगे ना हम। हमारा कहना ये है, कौन सा गांव है सर आपका? बागोर है, नादोती तहसील के बागोर गांव के किसान हैं ये? यहीं आते हैं। हाँ नादोती तहसील यहीं आती है, इंडौन काफ़ी दूर पड़ जाता है। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे किसान माल लेकर आता है और जो है डाले में जो सरसों जाता है वो पल्लेदार नहीं होता, वो खाली करके जाता है, उसकी भी ये लोग मजदूर लगाते हैं। जैसे सरसों लाता है किसान और वो खाली कर देता है, ट्रॉली में भर के लाता है वो, तो ट्रॉली को वो उलट देता है, खाली कर देता है, खाली कर देता है, तो उसके भी चार्ज करते हैं पल्लेदार, उसका भी चार्ज लेते हैं। लेते हैं। तो ये बात है, आपको मतलब सचिव और मजदूरों यूनियन से बात करनी चाहिए, किसान भाइयों को। करेंगे। दूसरी चीज़ जैसे लैब है 42% का इनका सिस्टम है, हाँ 43% आती है तो ये 35 रुपये देते हैं, और 1% कम आती है तो 180-160 रुपये करीब काटते हैं। तो बढ़ी हुई लैब के अनुसार पैसे क्यों नहीं देते हैं, जबकि हिंडौन मंडी में बढ़ के पैसा देते हैं। हिंडौन मंडी में यहाँ में अंतर है क्या? एक बार दोबारा हमें समझाइए। इंदौर मंडी में यहाँ में ये फ़र्क है कि जो 42% से जो ऊपर आता है लैब 43 आया तो ये लोग 35 रुपये देते हैं 1 किलो के ऊपर, हाँ बाकी जबकि 100 रुपये देते हैं। और यदि 1% लैब बढ़ जाता है, 41 पॉइंट आता है तो 160 रुपये काटते हैं। मतलब देते हैं तो 35 रुपये देते हैं, काटते हैं तो 160 रुपये। ऐसा क्यों? तेल तो बढ़ रहा है उसमें।
ट्रेन से करना चाहिए। ये व्यापारी वर्ग कर रहा है। और तोल में क्या है इनका 250 ग्राम ज़्यादा लेते हैं। वो तो दो ज़्यादा ले रहे हैं, 250 ग्राम करीब ज़्यादा लेते हैं। तो जब भी छनाई के बाद भी छनाई तब हो जाती है ना, तो छनाई के बाद क्या रहता है, कट्टे में क्या 250 ग्राम वजन होता है क्या? नहीं कट्टा तो अलग से लगा लो ये, लेकिन 250 ग्राम का होता है, कट्टे में नहीं होता है 250 ग्राम। 300 ग्राम करीब काटते हैं ना, 200 ग्राम करीब। कट्टे 3 प्रकार के हैं सर, अलग अलग टोल है, तीनों कट्टे मतलब बोरियों का वजन अलग है। हाँ, बोरियों का वजन अलग है। ये भी किसी के कट्टे में 200 ग्राम होते हैं, 200 ग्राम होता है। वो तो FCI कट्टा 600-700 ग्राम होता है, 600-700 ग्राम होता है। बोरियों का अलग अलग कट्टों में अलग अलग वजन, अलग अलग वजन होता है। 4 तरह की क्वालिटी, 4 क्वालिटी का ही वजन होता है सर। वो तो जितना ही टूटता है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब व्यापारी वर्ग का उसमें लाभ भी नहीं होता है व्यापारी को। अध्यक्ष जी एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम आपसे जी कि यहाँ पे कोई अभी 2 किसान भाइयों के साथ यहाँ वारदात हुई, जी ठगी का माहौल हुआ यहाँ पर, आपने देखा होगा, जी न्यूज़ पोर्टल ने उसको लाइव भी दिखाया था। एक किसान थे जिनको मतलब उन्होंने 29,400 रुपये की कुछ 950 रुपये की सरसों बेची थी। 400 रुपये उनका टेम्पो का भाड़ा हो गया, वो दे दिया था। उसके बावजूद उन किसानों के साथ में यहाँ से पैसा देने के बावजूद व्यापारी के भाई बन के और बाहर उनसे कि भाई नोट आपको गलत ये नकली दे दिए, इस प्रकार की वारदात आई थी। ये एक किसान भाई थे, हमने लाइव भी दिखाया था जी न्यूज़ पोर्टल पे इस प्रकार की वारदात। और एक दिन वहाँ से कोई मंडी में से क्या वारदात हुई थी, वो जो सालोदा वो को अपने जो फवारा चौक पर उन बातों को लेकर क्या ये यहाँ पर मतलब देखो सर कि उस चीज़ की तो अब ना तो व्यापारी को पता लगता है, ना मजदूर वर्ग को पता लगता है। लेकिन कि जो इस मंडी के अंदर काश्तकार घुस रहा है कि कोई चोर घुस रहा है सर, उसकी तो देखो लेकिन उसकी एंट्री होनी चाहिए ना। एक ये आप यहाँ पर जो मंडी के गेट पे आप एक आदमी लगवा दें जिससे कैमरे तो लगे हुए लेकिन चालू नहीं थे उस दिन कैमरे। ये बंदर तोड़ने का बहाना बना देते हैं कि बंदरों ने कैमरों को तोड़ दिया। आजकल ब्लूटूथ के कैमरे आ रहे हैं। जब इतना पैसा टैक्स का मिल रहा है, मंडी इस श्रेणी की मंडी है, ये तो गवर्नमेंट की सुविधा है। वो ये तो ठगी किसी के साथ में भी हो सकती है। अभी आज किसान के साथ हुई, आज आपके साथ हो जाएगी। हो सकती है सर। अब बगल में खड़ा आदमी इंसान के क्या पता लगे कोई मतलब बिजनेसमैन भाई वो आदमी बाहर का आदमी मंडी में आके बोल रहा है, मजदूर वर्ग की और काश्तकार की तो उसमें कोई गलती नहीं। बाहर का आदमी बोल रहा है कि मैं भाई ये सेठ जी का व्यापार भाई हूँ, इनका बड़े भाई बैठते हैं और चोर तो कुछ भी बन सकता है नहीं। लेकिन ज़्यादातर दुकानों पे कैमरे होने चाहिए। आपसे बात कैमरा बिल्कुल होना चाहिए और मतलब पहचान भी तो होनी चाहिए सर। काश्तकार को भी ये देखना चाहिए कि हमारे मंडी के जो व्यापारी है उनकी दुकानों पे भी कैमरे होने चाहिए, होने चाहिए सर। इसमें कोई दिक्कत जिससे नहीं। पर्सनल भी रिकॉर्ड उसमें रह सके। होने चाहिए सर। तो उसमें तो व्यापारी का कोई दोष नहीं है सर। उसमें तो देखो व्यापारी का दोष नहीं बता रहे हम आपको, हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो कोई भी गंगापुर सिटी में वारदात होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, मंडी के अंदर होती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है और सचिव की भी जिम्मेदारी है, व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है। सबके लिए सेफ्टी है सर। मजदूर को भी, सेठन को भी, किसान को भी। पुलिस यहाँ पे आके चली गई, उसके बावजूद भी केस दर्ज आज तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है उसका। तो सर ये तो उनका काम है सर। पुलिस नहीं, इस बात को आप मान लो वारदात किसी के साथ हो सकती है, ठगी किसी के साथ हो सकती है। इन बातों को लेके हम आपसे बात मतलब राय जानना चाहते हैं कि क्या है। नहीं सर ये तो गलत है ना कि व्यवस्था तो होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। ये युवा अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस मामले को लेकर काफ़ी यहाँ पर आए थे लोग बाग, मंडी में ठगी को लेकर जो हुई थी उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने पूरा वाकया यहीं देखा था। अब तो लेकिन काफ़ी सुधार हुआ मंडी समिति से बात हुई थी आपके साथ, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं करी पुलिस ने, उदय मोड़ थाने ने इतने बेरुखी अपनाई किसानों के साथ में। ये तो गलत है। पुलिस अपने आप को मालिक समझती है थाने की। क्या कहे प्रशासन है? प्रशासन के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते? धन्यवाद, चलो कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, मंडी समिति के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, बात करेंगे।
क्या कहना चाहते हैं सर मंडी जी के अध्यक्ष साहब इन मांगों को लेकर? महोदय, आज की तारीख में जिस हिसाब से मंडी ग्रसित है परेशानियों से, और ग्रसित होना लाजमी बात है, क्योंकि समस्याएं एक बहुत बड़ा आकार ले रही हैं। जो वर्षों से कंटिन्यू चली आ रही परंपराएं, क्या उन परंपराओं को निभाना अनिवार्य है? मैं तो नहीं मानता अनिवार्य है। कुछ परिवर्तन करने के लिए बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे की मेंटलिटी छोटी होती है, बड़ा होता है तो उसकी मेंटलिटी बहुत बड़ी होती है। आज मंडी जिन समस्याओं से ग्रसित है, उन समस्याओं को रखना प्रशासन के सामने, उनकी डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है। और ये लड़ाई मजदूर की नहीं है, ये लड़ाई व्यापारी की नहीं है, ये लड़ाई है किसान के हित की, ये लड़ाई है किसान के हित की। हमारा कुछ नहीं जा रहा इसमें, हमारा कुछ नहीं जा रहा। व्यापारी काश्तकार से पैसा काट लेगा, जमा करा देगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो रेटें हैं मंडी में, जिस हिसाब से रेटें हैं, उस हिसाब से पास की मंडियों को देखते हुए यहाँ कौन आएगा? पहले ही यहाँ पर माल 50% माल आना बंद हो गया है। पास की मंडियाँ इतनी डेवलप हो गई है कि हमारी मंडी एक क्लास मंडी होने के बावजूद भी हमें कहने में शर्म आती है कि हमारी मंडी एक क्लास मंडियाँ हैं। व्यवस्थाओं को देखो, सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे लेबर हमारे यहाँ काम करके चले जाती है। पास की मंडियों में पर डेली का काम पर डेली सलटता है, दूसरे दिन माल आने के लिए जगह रहती है। जबकि वो मंडियों में, छोटी मंडियाँ हैं, वो छोटी मंडियाँ इतना माल उन मंडियों में नहीं आता, और ये बड़ी मंडी हो तो वो भी माल भरा रहता है। उसका कारण क्या है? टाइम टेबल सही नहीं है। हमने यही प्रशासन से डिमांड रखी, इसको समय अवधि को बढ़ाया जाए। काश्तकार वो लेबर भरपूर है, लेबर मंडी में भरपूर है, पर काम क्यों नहीं सलटता? काम इसलिए नहीं सलटता क्योंकि यहाँ नंबरदारी प्रथा है। 3 दुकानों पे नंबरदार 15 आदमी लेके बैठा हुआ है, और मान के चलो पीछे की लाइन में ऑक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे अगर 100 आदमी काम नहीं कर रहे हैं तो वो 100 आदमी उस दिन मजदूरी नहीं करेंगे, वो खाली चले जाएंगे। अरे मजदूरी करने आए हो यहाँ पे यार, यहाँ नहीं, इस लाइन में नहीं कर रहे तो उस लाइन में करो, इस लाइन में नहीं तो उस लाइन में करो। मजदूरी करने आए हो। हमारा व्यापारी भी तो करता है, हमारा व्यापारी भी तो मान के चलो अपनी आजीविका के लिए, भाई ये ट्रॉली आज मेरी, ये ट्रॉली नहीं आई यार, ठीक है यार, कहीं से भी एक ट्रॉली व्यवस्था हो जाए, मेरी पर डेली की आजीविका तो पैदा हो जाए। लेकिन ये समझ की बात है, ये समझ की बात है। रेट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, रेट तो चक्रवृद्धि ब्याज से पढ़ने दो इसको, ये हम पे कुछ नहीं जा रहा इसका, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। हम अपनी व्यवस्थाओं को लेके माकूल हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं को लेके उनको नजर नहीं कर सकते हम। 50 रुपये ये हमारी तरफ से अभी प्रशासन 50 रुपये इकट्ठे कर दे। इन्होंने 15% डिमांड की है, मैं कहता हूँ 30% प्रशासन कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, काश्तकार यहाँ आता है, काश्तकार भी अपना घर बार छोड़ के आता है, 2-2 दिन काश्तकार पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? हमें भी काश्तकार कहता है भाई साहब आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, हम मंडाओ जाते हैं, पर डेली माल तोले आते हैं, पर डेली बिक जाता है। ये तो इन सब चीज़ों को देखो। आज व्यवस्थाओं के मामले में प्रशासन के माध्यम से अगली साल समझौते हुए थे। समझौते में एक लाइन लिखी हुई थी, काश्तकार का ट्रॉली जो फंटी वाली वो प्रेशर वाली ट्रॉली है, प्रेशर वाली ट्रॉली है, उस प्रेशर वाली ट्रॉली का कोई प्रेशर वाली, आप सही बात करो, प्रेशर वाली ट्रॉली है, प्रेशर वाली ट्रॉली के पैसे नहीं लिए जाएंगे, जबकि आज पैसे वसूले जा रहे हैं। ये क्यों लिए जा रहे हैं? क्या हम काश्तकार के लिए, काश्तकार का बुरा चाह रहे हैं? हम अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम गलत आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों लिए जा रहे हैं? काश्तकार हमसे कहता है यार, आपने हमसे कहता है आड़तिया से, यार ये है ना यार, ये तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, तुम पैसा क्यों काट रहे हो? तो चोर कौन बचता है? आड़तिया बचता है, व्यापारी बचता है। इसलिए इन सब चीज़ों को, और भी ऐसी काफ़ी डिमांडें हैं, ऐसी रेट लिस्ट में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका 2-2 बार पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है। ये समस्या ऐसी समस्या है जिनको समझना पड़ेगा, और प्रशासन को उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। नहीं आने वाले टाइम में मंडी 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के कगार पे है। कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, भाइयों से मेरा निवेदन ये है यार, जिस जगह हम आपके बच्चे पढ़ लिख के, जहाँ आपको काम मिला है,
रोजगार मिला है, धंधा मिला है। जो मंडी हमको रोजगार दे रही है, काम दे रही है, उस मंडी को प्रकार रहने दो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो मंडी चल जाएगी, नहीं तो व्यापारी भी खत्म हो जाएगा और तुम भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाहेंगे दोबारा से? चलो, एक किसान भाई कुछ बोल रहे थे, उनसे हम बात करेंगे अभी। किसान भाई क्या कहना चाहते हैं उस बात को लेकर? अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 50 रुपये बढ़ा दो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान के ऊपर पड़ता है ना। तो हर जवाब किसान को पड़ता है। रेट भी ऐसा है, रेट वाली बात है, और मंडियों में तो बिलान कर लो। आप बोलो। अध्यक्ष महोदय ने जो रेट के बारे में बोला था ना कि 50 रुपये कर दो, 30 रुपये कर दो, कितना भी कर दो, वजन आएगा किसान पे। ऐसा क्यों? रेट है और मंडियों में तो है आसपास, और काम करने का टाइम टेबल भी है वहाँ। किसान आता है यहाँ दिन भर पड़ा रहता है, बेचारा होटलों की रोटी खाता है, फिर उनकी जेबें भी कट जाती हैं और माल 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? टाइम टेबल से भी काम और मंडियाँ भी करती है, वो भी सुचारू होना चाहिए। और जो रेट मुमकिन है और मंडियों में भी रेट हैं, उससे मिलान कर लिया जाए। और खास चीज़ ये है, जो हमारी जो लैब होती है किसानों की, 42% के रेट होती है इनकी। यदि 41 आती है तो 1 किलो का पैसा काटते हैं, जैसे 160 रुपये 180 रुपये करीब काटते हैं ये। यदि हमारी लैब बढ़ के आती है तो 35 रुपये क्यों देते हैं? हमें बढ़ के देना चाहिए ना। ये भी व्यापार की कमी है, जबकि नॉर्म हो गया अभी। चलो सचिव महोदय से। इसके लिए आपको बता दूं, हमारी आगामी मीटिंग आज भी हमने चर्चा करी है, और आगे वाली मीटिंग में ये तेल का जो किसानों का हो रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ये सत्य बात है। किसान चुपचाप बैठा है, माल ला रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। इसके लिए हमने अब भी ला रहा है, बंद मंडी होगी तो माल ला रहा है, और वो माल को उतारेगा ना, उसके पैसे चार्ज करेंगे ये लोग। सही कही, उतार रहे बेचारे, बेगारी कर रहे हैं। कल मेरा माल आया था, हाथों से भरवाया था, यहाँ पड़ा था माल। बारिश आ जाती तो क्या किस तरह पैदा होता है माल किसानों का, कितनी मेहनत होती है। कल माल भरवाया था खड़े रह के मैंने। व्यथा बहुत है, व्यथा बहुत है अंदर की, सुनाई इसको। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? हाँ कहेंगे साहब। बताइए क्या कहना पहली चाहेंगे। बात तो किसान को उचित माल के दाम नहीं मिल रहा, ये मनमर्जी है सेठ लोगों बस। और आज मैंने गाड़ी कराई है आवाज़, हाँ, वो 20.5 किलो ही, जब मैं 11 किलो तेल खड़ा है, वो 40 पॉइंट फलाना पॉइंट, और कोई लेना देना, बट इसका कोई माल पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे हाल हो रहे हैं, मनमानी है कहने का मतलब। अब ये पैसे को बढ़ाने कर रहे, सब किसान के ऊपर आएगा ये, इनका कोई जेब से नहीं जा रहा है। टाइम से घंटी बजाएंगे, 33 किलो 10 बोरी 35 किलो, 10 कट्टा 35 किलो, लिख दिया 20 किलो, गया 15 किलो किसान का। ऐसे हाल हो रहे इस मंडी में। कैंटीन व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पानी की व्यवस्था, पानी की बहुत अच्छी है, ओके है। किसान इससे ही जी रहा है, और कुछ भी नहीं लेना देना। यहाँ तो काटने बैठे। चलो आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? आप भैया, आप कुछ कहने के लिए? नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुटामार है, मैं व्यापार मंडल महामंत्री। अभी हमारे कृषक भाई ने ये कहा था। आपका गांव शहर है क्या? हाँ जी, कस्बा शहर के हैं भाई, नादौती क्षेत्र के व्यापारी हैं, नादौती क्षेत्र के ही किसान हैं। बताइए क्या बात है? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे एक किसान भाई ने ये कहा था कि आसपास की मंडियों की रेट है। मैं आसपास की मंडियों में नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अपने रिको इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं जाता हूँ। वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, और वहाँ पे भी जो है लेबर, इसी मंडी की यूनियन की सदस्य लेबर काम कर रही है। आज वो ट्रकों से कट्टे उतार के और गोदाम में 25 की हाइट तक जो चिट्ठा लगा रही है, उसका मात्र 2.5 रुपये ले रही है। आज यहाँ पे हमारे जो कृषक का माल आ रहा है, हमारे कृषक का जो माल आ रहा है, उसकी 1 कट्टे की उतराई हमारे यहाँ के मजदूर द्वारा 3 रुपये 35 पैसे ली जा रही है, केवल उतराई। आप अंतर देखिए, वहाँ 25 की हाइट लग रही है 2.5 रुपये कट्टे में। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, अलग हटके सीमेंट के कट्टे की। आज सीमेंट का कट्टा भी 50 kg के वेट का है, वो 2 रुपये में उतर के 25 की हाइट पे चिट्ठा लग रहा है। आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ खाद के कट्टे की।
खाद का कट्टा भी 2.5 रुपये में 25 की हाइट पर चिट्टा लग रहा है। ये सारी जानकारियाँ हमने इकट्ठी करके और फिर जो है मैं आपके सामने इन जानकारियों को रख रहा हूँ। सर, यहाँ की पहले ही इतनी मजदूरी की रेटें बढ़ी हुई है कि हमारे यहाँ किसान माल लाने से बुरी तरह कतरा रहा है कि आपकी मंडियों में इतनी सारी आज 25 रुपये कुंटल की मजदूरी किसान को पड़ती है। हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई भार नहीं है। हमारे कृषक महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनका कुछ नहीं जा रहा और वास्तव में हमारा कुछ नहीं जा रहा। हमें यहाँ मंडी समिति से जो रेट लिस्ट अवेलेबल होती है उसके आधार पर हम अपने किसान से मजदूरी काटते हैं। तो ये सारा भार किसान के ऊपर ही है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि इस मजदूरी को बढ़ाने की बजाय आसपास की मंडियों से रिको इंडस्ट्रीज से कंपेयर करके इसको कम किया जाए और जो उचित है उसको किया जाए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के जो हमारे डायरेक्टर सोनलाल जी शर्मा हैं, उनको अगर आप मेरा मैसेज छोड़ सकते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जितनी भी मंडियाँ हैं उनमें किसान के लिए रेटें फिक्स कर दी जाए वहीं से, जिससे ये आए दिन जो मंडियों में झंझट होते हैं ना, ये झंझट ही खत्म हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार और सवाल पूछना चाहूँगा मैं, आप बता सकते हैं तो, कि ये मंडी में जो भाव खुलते हैं जीन्स के वो किस प्रकार से खुलते हैं, हमारे को समझाए दर्शकों को। एक्चुअली क्या है सर, सुबह सुबह इंटरनेशनल भाव खुलते हैं, उसके आधार पर सुबह सुबह अपने इंटरनेशनल भाव खुलते हैं, उसके आधार पर अपने देश में भाव खुलते हैं। अपने जो गंगापुर की मंडी है वो भरतपुर मंडी के अकॉर्डिंग चलती है। भरतपुर मंडी में जो भाव खुलते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ गंगापुर मंडी में भाव खुलते हैं। तेलों के भाव खुलते हैं, तेलों के भाव के अकॉर्डिंग ही सरसों सीड के भाव खुलते हैं। चलो धन्यवाद। ठीक, देखिए एसडीएम साहब महोदय और मंडी प्रशासन पहुंच चुका है, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है और वार्ता अभी यहाँ पर चलेगी जिसमें हम आपको सीधा दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। और उदय मोड़ थाना के जो थानाधिकारी हैं वो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। मंडी की जो समस्या है उनको लेके वार्ता जारी है। एक साइड में सेठ लोग बैठे हुए हैं, किसान, एक साइड व्यापारी, एक दो किसान भी है। कॉमन बात है कि मजदूरी हालत बढ़ाई जाती है, इसलिए बैठने की बहुत इस बारे में व्यापारी को सिर्फ मार्च से नई दरों को लागू करके मंडी कार्य को सुचारू करने का प्रयास करें, क्योंकि व्यापारी अवगत कराने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, नहीं दे रहे। 1-4-22 साल के बाद में 10 महीने आपकी अर्थव्यवस्था होगी। आपने उसके बाद में ये अपने दिया ये दोनों आपसी समझौता करके और बता दें। वार्ता हुई नहीं आप लोगों के बीच में, वार्ता हुई नहीं है आप लोगों के बीच में। आपने डिमांड की, हर साल आपने कहा कि हर साल बढ़ाई जाती है, तो आप लोगों ने डिमांड की, उनसे की, इन्होंने वो लेटर लिख दिया। हेलो, हाँ आपके पास बोलिए। हेलो, हम कौन बोल रहे हैं? ये क्या
जियो साहब भी होने हाँ जियो साहब के नंबर ले रहे हैं कौन है जियो बात करता हूँ जो उनको पाने वाली बाहर कोई स्कूल वाला वहाँ पे कोई आपको भाड़ा कर देगा तो लेकिन जियो साहब कर दोगे नाम बताओ नाम बताओ आप यार हाँ यार मोबाइल नंबर किसी को वोट के एग्जाम में छोटी हो गई तो जैसे मेरी एक को मैंने वहाँ काम हो गई थी बात की तो मैंने एक को मेरी मीटिंग कॉल की जैसे वहाँ से काम की मैं उनको बोलता हूँ उनके साथ बात मुझे बात आई बुला रहे हैं व्यापन प्राप्त हुआ है मंडी से मंडी की स्थापना से कोई रास्ता नहीं की मंडी की स्थापना हुई है तो उससे हर मंडी में महंगाई को उसकी मांग की। अब मैंने सबसे प्रयास किया आप लोगों ने मेरे से बात करते ये मांग है तो उन्होंने जैसे मैंने 4 को मीटिंग रखी तो इनकी मांग पर इनकी जो मांग बुला रहे हैं मांग है ना सर मांग का कोई सर्व का उल्लेख नहीं सर से 4 तारीख को मैंने आपसे अनुरोध किया था मैंने 15% अच्छा आपने काम बंद कर दिया मैंने कल ये कल इन्होंने काम बंद किया आपने तो बंद करने से पहले आपको अब होता है हमारी बढ़ानी है वो अपने जो है मान लो बोल देते ये कह देते आपको कि नहीं बढ़ पाएगी नहीं बढ़ेगी या आपकी बात को मैं नहीं करवा पाऊंगा कुछ भी तो हम थोड़ा देखते हैं कि मतलब एकदम से ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपकी बात वाज़ेह है सर देखो है और या फिर आप थोड़ा सा आगे आना चाहिए आपको कि सेक्रेटरी साहब के अलावा फिर प्रशासक है मीडियम साहब है थोड़ा सा वहाँ पे अचानक बंद करने का आपकी बात वाज़ेह है सर FCI वाले कल मेरे पास आ गए 2.5 घंटा में कंटिन्यू उनके साथ करता रहा उनकी व्यवस्था में सवाई माधोपुर से भी आ गए यहाँ के भी आ गए तो मैं 2.5 घंटा बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया ना आपसे बात कर पाया नहीं तो मैं उसमें व्यस्त रहा तो जब मैं उनसे फ्री हुआ ना जब तक ड्यूटी थी बोर्ड एग्जाम में तो इस वजह से आपकी मध्यस्थता को ये नहीं करवा पाए लेकिन आप लोगों को 1-2-3 दिन ऐसे मतलब अचानक अपन क्या है आप भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं ये भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसको होता है देखो आपको होता है नो डाउट आप 2 दिन काम नहीं किया आपको भी रोज़ चाहिए क्योंकि घर चलाने के लिए नहीं बेचारे वो किसान इतनी दूर से आए हुए यार दिक्कत हुई ना आपकी बात वाजिए सर
आपकी जानकारी में बताऊँ कि हमारी जो मजदूरी की जो दरें हैं वो प्रति वर्ष मार्च में हमारी बातचीत हो जाती है और 1 अप्रैल से लागू हो जाती है नई दरें जो भी बढ़ाते हैं। ठीक, तो उससे पहले मार्च में 2 से 3 बार व्यापार मंडल को पत्र व्यवहार किया जा चुका है इस बात के लिए कि भाई आप बैठ के जो है बाद बाकी व्यापार मंडल की तरफ से एक लेटर हमारे पास में आया लेबर वर्ग के पास में, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई मंडी प्रशासक की मध्यस्थता में जो है ठीक है, ये लोग बताया। मैं मंडी प्रशासक का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, कम से कम 4 बार इस टेबल पे उन्होंने यहाँ बिठाने का काम किया हमें। और केवल मजदूर वर्ग की केवल एक ही डिमांड थी और कोई चीज़ें, क्योंकि मजदूर तो मजदूर है साहब, वो बिंदु और पॉइंटों पर बात नहीं कर सकते, तो केवल एक ही डिमांड थी कि भाई हमारी मजदूरी दरें बढ़ाई जाए केवल। आज वो दरें हमारी 1/4/2022 से लागू हो जानी चाहिए थी, जो कि आज 6/4/2022 अंत मजबूर होके मजदूरों ने जो है सेक्रेटरी साहब को 24 घंटे के लिए अवगत करा के कि वही मामले का पटाक्षेप करके और मंडी को सुचारू करते हैं। उसमें आपने ये नहीं कहा कि ऐसा कोई बंद हमें वही सोल्व करो, ये थोड़ा बिजी थे तो आपको ये दरअसल सर इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि मजदूर वर्ग में ऐसा कोई बंदा कोई संजीदा या इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि हमें क्या करना, उन्हें जो मजदूर वर्ग को जैसा लगा उन्होंने ऐसा आपको प्रस्तुत कर दिया कि भाई हमारी मांगे इस तरीके से जो है मान ली जाए। वो सब सही है और इतना हर आदमी को आजकल पता है कि ये नहीं कह रहे तो हमारे पास और कहीं भी जाओ, और किसान मजदूर में कोई फर्क नहीं है यार। वो जो आदमी आ रहा है वहाँ से है ट्रॉली लेके आ रहा है, फिर उसका नहीं हो रहा है, ये भी कह रहे भाई मैं कहाँ से ले लूँ, थोड़ा सा दोनों पक्षों को देखते हुए चलते हम आगे मजदूरी अपनी तरफ से रेडी है, अपनी तरफ से रेडी है। आज भी ये चीज़ हुई थी, गए कल में भी ये चीज़ हुई थी कि भाई आप यहाँ जो भी जैसा भी आपको जो उचित लगे साहब के ऊपर छोड़ के गई थी लेबर यूनियन की तरफ से, साहब को जो एक तरीके से पावर दे गए थे कि आप जैसा करोगे आपका हम इस बात का सम्मान करेंगे। उसके बावजूद भी सामने वाले व्यापारी पक्ष की तरफ से किसी प्रकार कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मजबूरन जो है पल्लेदारों को हड़ताल नहीं है। उससे फायदा जो है अपन को नुकसान नहीं हुआ, अपनी मंडी को नुकसान हुआ। यहाँ पर जो किसान है आजकल इतनी मंडियाँ खुल गई चारों तरफ से, आप लोगों को ही नुकसान है यार। मुझे तो सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों के लिए दिखता है। आपको बाजी लग रहा है सबसे जो अपन को लगता है कि जो है ना, मुझे आप लोग दिखते हो कि यार तो मतलब फाइनली आपको नुकसान होगा। चारों तरफ तो गली गली में खुल गई अब तो मंडी, बामनवास में अब खोली थी, मंडावरी खुली हुई है ही, इंदौर नज़दीक है ही, चलो ये ठीक है, नुकसान तो इनको भी होना, लेकिन अपन को भी जो है मजदूरी, लेकिन अब वो आपकी मजदूरी की तो हम करवाते हैं यार। अब अपना काम तो चालू करो, और अब ये जो आप करवा दो वो मैं जो है आपकी डिमांड है 15, ठीक है 15% का कह रहे हैं कि 15 बढ़नी चाहिए। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, अपना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, काम चालू करो और अपने इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले काम चालू करवा, काम चालू कर जो मंडी में माल पड़ा है बिका हुआ उसके बाद बैठ के बात लोग हैं, पहले मंडी चालू है, जो भी बढ़ोतरी होगी मैं बात करके, और कल से वो जो भी नई दर है पहले एक बार मंडी काम स्टार्ट हो, कल से नई दरें जो है जो भी बिल्कुल मैं तैयार हूँ। बस पहले मंडी चालू करा, ठीक है ना। सरकार अगर ये आदेश है तो हम अभी हमारे सदन में जाके जो हमारे सदस्य बैठे हुए हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब कोई ऐसी वो देखो, वो भी आप उनकी आवाज़ हो, आप उनकी आवाज़ हो, आप कोई ऐसा नहीं है, और अपने से कुछ भी गलत नहीं है। आप कल सर मैं कहना चाहता हूँ कि पल्लेदार यूनियन ने अपनी मांग रखी, व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं, आप भी किसान हो, किसान वर्ग हैं, सभी मंडियाँ किसानों की चलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सही साहब ने बोला मंडी में कौन आएगा। आप देख रहे हैं 2-3 दिन से माहौल क्रिएट होगा, काम हो गया, मंडी बंद है, व्यापारी वर्ग बेचारे किसान वर्ग गाँव से पूरा फोन पर कर करके तो मंडी चालू हो गई होगी। अब फिलहाल में जीन से भाव बढ़िया मिल रहे, एक दिन जा रहा किसान के लिए बहुत दुख की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, व्यापारी वर्गों से भी, किसान यूनियन भाइयों से भी, आप बैठ के सामंजस्य करो, एक आदमी से मसले का तोड़ करो, ऐसा मत करो मंडियाँ बंद कर दो। अगर ऐसे मंडियाँ बंद होंगी, यहाँ व्यापारी करें, कल हैंड ओवर करेंगे, कल अंत करेंगे, किसान को नुकसान है इससे, और आप भी किसान हो,
पल्लेदार भाइयों के इससे मंडियों से घर चलता है, गृहस्थी चलती है और सभी को इससे फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई आपकी हफ्ती लड़ाई मारी जाए, लेकिन वे बता रहे उसको भी पूरा करेंगे। अच्छे से अच्छा साहब ने बोला हम बैठ के बात कर रहे थे, तो ये बात नहीं समझौता हो जाएगा। या फिर निवेदन करना चाहता है उस जीन्स का आप बढ़िया मिलता रहेगा किसान। आप 5 मिनट में बात करें, मैंने बोला व्यापार मैंने चालू कर दो। आपसे सभी निवेदन करना चाहते हैं जीन्स का भाव फिलहाल बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे किसानों को नुकसान है। और तो आप मेहनत मजदूरी करके दूसरी जगह नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। आप बामणवार से या मंडावली आप नहीं जा पाओगे। इसलिए अपन को जो है इस तरीके से आगे इसमें इस तरह का ना रहे। पहले तो अपना मन चाहिए कि भी मंडी सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ पे एडीएम साहब, यहाँ के प्रशासक हैं, अपन चाहिए और आप उनके मुखिया हो, एक तरीके से आप उनकी आवाज़ हो, आपके पल्लेदार होगी। आपके लोगों को जो है और कोई गलत कुछ है नहीं ऐसा कि जो आपको अभी जाके कोई अपन कोई आंदोलन करना है, कोई लड़ाई लड़नी है। इसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई आपकी जो डिमांड है जो मैं करवा दूँगा, ठीक है ना। मैं जो मुझे बिल्कुल इसे बात करके अच्छे से अच्छा कल अपने जो है चालू करो सुबह से अच्छे, और मैं कल से आपका जो भी है कल से ही आपका बड़ी बात बड़ी बात आपका काम बिल्कुल बहुत अच्छी बात भाई। कल आप हमें ये बता देना भाई आपका इसका नहीं अच्छे दिन से डालते दिन में नहीं उगले दिन में ही करो। काम करेंगे कल सुबह से गया ना चालू करता हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से। और मैं कितने बजे 10 बजे आ रहा हूँ। 11 बजे का टाइम सबका ऑप्शन। अच्छा तो कल से लागू हो जाएंगे, अपनी जो वार्ता है ना सर वो 4 जो भी सुटेबल टाइम है ना ऑप्शन कर जाता हूँ भाई, ये भी ऑप्शन कर जाते हैं तो उसके बाद बहुत डिफरेंट होता है। 4 बजे का यही रखिए, ठीक है। 4 बजे रेट आपकी वही रहेगी। 4 बजे शायद होगी 11 बजे तो ये मिलना नहीं है। 4 बजे हम लोग जब हमारा पार्टी ने माल बेच दिया, खेत में माल बेच दिया, तो उसको तोड़ने का, उठाने का या उसको चढ़ाने का उठाना काम करेगा। ऐसा है सर, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ केवल 5 आदमी भीड़ नहीं चाहिए। तो आप लोग तो केवल 5 आदमी का 3 आदमी आ जाओ, ये भी रोड आ जाएगी, 3 आदमी आ जाएंगे हमारे यहाँ। मैं भी नहीं आऊँगा तो भी 3 आदमी हमारे कोई आ जाएगा। हमारे यहाँ से कोई भी 3 आदमी आ जाएंगे। मैं भी नहीं आऊँगा, मेरे यहाँ से 3 आदमी कोई भी आ जाएंगे। आप कोई भी आ जाओ। 3 व्यापारी नहीं हो पाएगा, अच्छा काम भी सफर नहीं करेगा, बीच में आपका तौल सफर नहीं करेगा। कब हो रहा है जी? नहीं हो पाएगा। 1 बजे का लंच होता है, 1 बजे लंच होता है, लंच में 1 बजे लंच में फाइनल, बिल्कुल सही है। 1 बजे रखेंगे, 1:15 बजे आपको फ्री। 1-2 बजे तक का लंच है। हाँ ये बिल्कुल 1:15 बजे फ्री। अपन की जो एक डिमांड है केवल सिर्फ उसी में बातचीत मैं आपने इस मंडी को अच्छे चलाने के लिए पर 4 बातें और करेंगे। कोई बात नहीं सर, 4 बातें और करेंगे, आपकी मेन बात को मैं सॉल्व करूँगा। इसके अलावा अपनी 4 बातें और करेंगे, दोनों की अपनी मंडी रेट की वृद्धि में अच्छे से अच्छा चले। विवाद नहीं आएंगे नहीं हमारे मजदूर काम में। मैंने क्या कहा, ये अपने अच्छी बातें करेंगे जो दोनों पक्षों के लिए उचित हो। यहाँ साहब ऐसा करेंगे, हम दोनों कहोगे करने के लिए हम हमेशा तैयार है सर। अच्छी बात है, हम हमेशा तैयार है। वो यही अपन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो कल अपन 1 बजे यहाँ मिल रहे हैं, सुबह से रेट बढ़ी हुई रहेगी जो अपन डिसाइड करेंगे। आप लोग कंप्लीट लोग आ जाना, आप 3 लोग आते हैं, जो भी आपके 2 या 3 जो है, तो आप 3
मैं तो साहब मैं भी नहीं आऊँ ना, 3 आदमी मेरे आ जाएंगे ना, वो रजिस्टर्ड आएंगे। ये अध्यक्ष को आएंगे। अरे साहब मैं तो नहीं आऊँ, मान मेरे तो रजिस्टर्ड 3 आदमी आ गए ना, तो 3 आदमी है वो मान्य है, बरोबर है। ठीक है।